नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन से एक महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मॉडल सेट के रूप में इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर बढ़ा दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? भारत में न्यायिक सक्रियता के उद्भव की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों को लिखे। यह किस प्रकार से सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है, स्पष्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरह से क्या करना है, इसको समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले तो आपको बता क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। तो आपको जब आप इंट्रो पार्ट खत्म करेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले देना पड़ेगा कि न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या, उससे हम लोग क्या समझते हैं। उसके बाद बताना है कि भारत में किन परिस्थितियों के कारण जो है न्यायिक न्यायिक जो सक्रियता है उसका जन्म हुआ या उसकी जो है क्या उद्भव हुआ। उसके बाद आपको इसके पक्ष में और विपक्ष में देना है तर्क। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने में किस प्रकार सहायक हो रहा है, और लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इस प्रकार से 4-5 आयामों में क्वेश्चन को बांटते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे लिखा जाएगा मॉडल आंसर सेट। यहाँ पे है कि इंट्रो पार्ट है कि न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन अवधारणा है। क्या है? न्यायिक सक्रियता शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन अवधारणा है। प्रारंभ में अमेरिकी संविधान द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया। क्या किया था? प्रारंभ में अमेरिकी संविधान के द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया था, लेकिन बाद में अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी इसे अपनाया। भारत में न्यायिक सक्रियता के कारण जहां एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हुई है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय को स्थापित करने में क्या है, यह कारगर साबित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो है ये तो भारत के लिए क्या है, एक नवीन अवधारणा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, प्रारंभ इसकी कहाँ से हुआ था? अमेरिकी संविधान से। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि अन्य भी लोकतांत्रिक देश इसको अपनाने लगे। भारत में न्यायिक सक्रियता के कारण क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो रही है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय को स्थापित करने में यह कारगर साबित हो रहा है। इसके बाद इंट्रो पार्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बॉडी पार्ट पर आएंगे। यहाँ पे है कि न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायालय की सक्रियता से है। क्या है? न्यायालय की सक्रियता, यानी कि जो हम लोग क्वेश्चन का जो मेन डिमांड था, पहला डिमांड कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे। न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायालय की सक्रियता से है। क्या है? न्यायालय की सक्रियता से है जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में अक्षम हो जाती है। क्या होता है? जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में अक्षम हो जाती है, मतलब यह करती नहीं है, तब या जन समस्याओं के प्रति क्या हो जाता है, असंवेदनशील हो जाती है। कौन? विधायिका और कार्यपालिका जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील, यानी कि जो जनता की समस्या है उसको उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तब जाकर क्या होता है कि जन समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यायालय को, यानी कि न्यायालय को क्या होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। न्यायिक सक्रियता कहलाता है। जब आप ये समझिए कि न्यायिक सक्रियता क्या कहलाता है, तो इसका मतलब हुआ कि न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायालय की सक्रियता से है जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में अक्षम हो जाती है या जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो जाती है, तब जन समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यायालय को सक्रिय होना पड़ता है। न्यायिक सक्रियता कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। क्या है? संविधान में न्यायिक सक्रियता नाम का कोई चीज उपस्थित नहीं है। ठीक है, इसका विकास विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा समयबद्ध रूप से हुआ है, यानी कि ये संविधान में तो नहीं है, लेकिन इसका जो विकास है वो विभिन्न प्रकार के निर्णयों, जो न्यायिक निर्णय है उसके माध्यम से इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास मुख्यतः 1990 के दशक में हुआ। क्या हुआ? 1990 के दशक में न्यायिक सक्रियता का विकास हुआ था। कहां? भारत में 1990 के दशक में। इसका कारण क्या था कि 1990 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता विद्वान थी, यानी कि कोई भी सरकार सही से चल नहीं पा रहा था। ठीक है, उसमें क्या था, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था 1990 के आसपास का समय।
इसके कारण क्या हो रहा था कि विधायी कार्य प्रभावित हो रहे थे तथा राजनीतिक दल भी जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो गए थे। एक तो विधायी कार्य नहीं हो पा रहा था, दूसरी तरफ राजनीतिक जो दो भी दल थे वो क्या थे, जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो गए थे। ऐसी स्थिति में जनता अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ पहुंच गया, न्यायालय में पहुंच गया। तब जाके न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, तब जाके न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए सक्रिय हुआ। तब जाके क्या हुआ, जब आप ये राजनीतिक दल जब असंवेदनशील हो गए जनता के प्रति, तब जाके क्या हुआ, लोग कहाँ पहुंचने लगे, न्यायालय में पहुंचने लगे। तब जाके न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए क्या हुआ, सक्रिय हुआ। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक सक्रियता के विकास करने में न्यायमूर्ति पीएन भगवती, कौन सा न्यायमूर्ति है ये, पीएन भगवती एवं न्यायमूर्ति जगदीश केलकर, ये काफी इंपोर्टेंट नाम है, इसको आप लोग अंडरलाइन करके यहाँ पे रख सकते हैं। न्यायमूर्ति पीएन भगवती एवं न्यायमूर्ति जगदीश केलकर का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद है कि न्यायिक सक्रियता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक दिया गया निर्णय है। वो निर्णय क्या है, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो निर्णय था क्या था, यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का एक जो निर्णय है, इसके द्वारा क्या हुआ, जनहित याचिका का उदय हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में कि न्यायिक सक्रियता को पक्ष में तर्क हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। पहला है कि सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापना करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसके बाद है कि लोकतांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति इसके सहयोग से किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गरीब एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाती है न्यायिक सक्रियता के कारण। उसके बाद है कि सरकार के तानाशाही प्रवृत्ति से बचाव किया जा सकता है, किससे किससे ये न्यायिक सक्रियता के कारण। उसके बाद है कि विधि निर्माण में विधायिका का सहयोग करता है और नीति क्रियान्वयन में कार्यपालिका का सहयोग करता है। फिर है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा किया जाता है। जब कोई भी राजनीतिक दल या विधायिका कार्यपालिका मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तब जाके न्यायालय क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और उससे रक्षा किया जाता है, किस अतिक्रमण से। नेक्स्ट है इसके विपक्ष में हम लोग यहाँ पे तर्क देखेंगे कि जो न्यायिक सक्रियता है इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं। तो न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क यहाँ है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण। नेक्स्ट है कि न्यायिक तानाशाही की स्थापना। नेक्स्ट, शक्ति पृथक्करण का विरोधी, सरकार एवं न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण। उसके बाद है कि विधायी कार्यों में अड़चन हमेशा आते रहता है न्यायालय के द्वारा। फिर न्यायालय के भार में वृद्धि हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा केस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद और भी नए नए केस जो है जब न्यायालय अपने आप से जब देखना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसके भार में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से कि जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा अनेक ऐसे निर्णय दिए गए हैं जो सामाजिक न्याय स्थापित करने में सहायक हो सकता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा था यह किस प्रकार से सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है, तो उसी बात को हम लोग यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे। पक्ष और विपक्ष में तर्क हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करना है कि जो सामाजिक न्याय स्थापित करने में जो सहायक सिद्ध हो रहा है उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे किस प्रकार यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। तो पहला पॉइंट है कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार का विस्तार, जैसे कि निजता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि जो निर्णय है वो सब न्यायिक सक्रियता के कारण ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेना में अस्थायी कमीशन हेतु महिलाओं का प्रवेश। क्या सेना में अस्थायी कमीशन, पहले आपको पता होगा कि सेना में महिलाओं का अस्थायी कमीशन के द्वारा प्रवेश नहीं होता था। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसला से ही क्या हुआ कि अब सेना में अस्थायी कमीशन के रूप में महिलाओं का प्रवेश शुरू हो चुका है। उसके बाद सबरीमाला मंदिर जो काफी फेमस केस रहा, उसमें महिलाओं के प्रवेश को रोका गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से क्या हुआ, महिलाओं का प्रवेश पुनः शुरू हो चुका है। उसके बाद है पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार जैसे संबंधित निर्णय क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जो कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन पीड़ित से संबंधित विशाखा निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो काफी फेमस रहा। नेक्स्ट है कि कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर का न्यायपूर्ण वितरण। कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर का न्यायपूर्ण वितरण, कोविड पीड़ितों की मौत के पश्चात मुआवजा आदि से संबंधित जो निर्णय था
वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण, जेल कैदियों की हितों की रक्षा, मॉब लिंचिंग से संबंधित सरकार को निर्देश आदि से संबंधित निर्णय भी दिया गया है समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्या है, ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। इस जो लास्ट हम लोग का ये था, जो डिमांड था क्वेश्चन को, उसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे, यानी कि बढ़िया से एक कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग कंक्लूजन लिखे हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता के कारण न सिर्फ नागरिकों के मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हुई है, बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने में भी यह क्या हुआ है, कारगर साबित हुई है। यद्यपि न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत संविधान द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोधी है। क्या है, जो न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत है वो है संविधान द्वारा प्रतिपादित शक्ति जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसका क्या है, ये विरोधी है। तथापि लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में यह एक कारगर कदम माना जा सकता है। न्यायिक सक्रियता के कारण क्या हो सकता है, लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़िया सा कंक्लूजन इसको लिखते हुए क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में एक बात कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। इससे इसी प्रकार अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।